मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर ये मैसेज आप मोदी जी तक नहीं पहुंचाए तो खबरदार, मैं कल क़यामत के दिन आपसे पूछूंगा, इस बात का सवाल लूंगा आपसे। आप कल मेरे दामन को पकड़ेंगे, मुझे माफ करने का मुझे सवाल करेंगे, लेकिन मैं आपको माफ नहीं करूंगा। मैं अमित शाह से और मोदी जी से सवाल करना चाहता हूं, आप बताइए, आपको हिंदुस्तान में लाल किला मिलेगा, आपको हैदराबाद में चार मीनार मिलेगा। 9 नवंबर को भी बाबरी मस्जिद का जो फैसला किया है, ये हमारे हक से छीन लिए हैं। आप हमारे हाथों से मस्जिद को निकाल लिए हैं। मैं आपसे सवाल करता हूँ, यहाँ हिंदुस्तान की जो मिट्टी है, इस मिट्टी को अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल ने इस मिट्टी में उलमा को चुना है। कौन से भी मजहब वाले हो, हर मजहब को यहाँ अपनी आज़ादी के साथ रहना है। इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं, तो आप बेफिक्र रहें, अपने अपने मैसेज बिल्कुल आप दे सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे चैनल का नाम है सिटी इंडिया न्यूज़, हक की आवाज़। हम बिल्कुल हमारी हक की, आपकी हक की आवाज़ हम बिल्कुल पहुँचा कर रहेंगे। आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। आपका नाम बताएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद यासिर अबरार। मैं सूर्यापेट का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ हैदराबाद में इदारा अशरफुल उलूम में तालीम हासिल कर रहा हूँ। मेरे भाइयों, आज हम सब का यहाँ जमा होना, हम सब मानते हैं इस बात को, यहाँ जमा होने का मतलब सिर्फ एक ही चीज़ है, बस NRC को वापस लेना है, CAB को वापस लेना है। मैं मोदी जी से और अमित शाह से मैं ये सवाल करता हूँ, आप मुझे बताइए, आपने 9 नवंबर को भी बाबरी मस्जिद का जो फैसला किया है, ये हमारे हक से छीन लिए हैं। आप हमारे हाथों से मस्जिद को निकाल लिए हैं। अब CAB के ज़रिए, NRC के ज़रिए हिंदुस्तान से ये मुसलमानों को यहाँ से भगाना चाहते हैं, यहाँ से हिंदुस्तान की मिट्टी से मुसलमानों को भगा देना चाहते हैं। मैं आपसे सवाल करता हूँ, यहाँ हिंदुस्तान की जो मिट्टी है, इस मिट्टी को अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल ने इस मिट्टी में उलमा को चुना है, मुसलमान को चुना है। ये धरती पे रहने वालों को, हर आदमी को, मुसलमान हो या सिख हो या हिंदू हो या कौन से भी मजहब वाले हो, हर मजहब को यहाँ अपनी आज़ादी के साथ रहना है, यहाँ जीना है, मरना है, आज़ादी के साथ रहना है। मुझे बताइए, एक मिनट भाई, एक मिनट। मैं अमित शाह से और मोदी जी से सवाल करना चाहता हूं, आप बताइए, आपको हिंदुस्तान में लाल किला मिलेगा, आपको हैदराबाद में चार मीनार मिलेगा, आपको मक्का मस्जिद मिलेगी, आपको दिल्ली में जामिया मस्जिद मिलेगी। मेरे भाइयों, इतने ज़बरदस्त इमारत जो बनाए हुए हैं, वो कौन बनाए आपको मालूम है? आप अगर तारीख़ की किताबें उठाते, तारीख़ का मुताला करते, तारीख़ की तरफ नज़र डालते, तो आपको मालूम होता इसमें हक किसका ज़्यादा है। आप हमसे लड़ने के लिए तैयार होते हैं, हमको यहाँ से भगाने की बात करते हैं। ज़रा आप अपने बगल में झांक कर देखें, आप इस हिंदुस्तान में रहने वाले हैं या नहीं, बताइए मुझे। आप मुसलमानों को निकालने की बात करते हैं, पहले आप निकलिए। हम लाठी भी खाएंगे, गोली भी खाएंगे अपने सीनों पे, लेकिन हम निकलने वाले नहीं हैं। हम अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, जरूर निकलेंगे। हमारा यहाँ रहना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पसंद किया है। हम यहाँ रहते हैं, ज़रूर रहते हैं, रहना ज़रूर है हमारे लिए। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हर आदमी को अपनी आज़ादी के ज़रिए जीना है, चाहे हिंदू हो, कोई भी अपनी शरीयत पे हाथ उठाने वाला नहीं होगा। मेरे भाइयों, मैं मोदी से और अमित शाह से सवाल करता हूँ, आपने हमारी शरीयत पे भी मुदाखलत की, तलाक के मसले पे भी आप उंगली उठाए, हम खामोश रहे। आप मस्जिद के बारे में भी उंगली उठाए, हम खामोश रहे। हमारी हर चीज़ पे आप लोग ने हाथ उठाते रहे, हम अपने जज्बात को काबू में लाते रहे। यहाँ तक कि ये मोमेंट आ चुका है, आज हम इस पार्क में मौजूद हैं, लेकिन हमारे जज्बात कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। लेकिन हम कंट्रोल करने की ताकत, वो जज्बा हम पैदा कर रहे हैं। जो उलमा हिंदुस्तान के लिए आज़ाद हुए हैं, इस हिंदुस्तान से जो आज़ाद होकर गए हैं, आज़ाद करा कर
गए हैं। क्या वो उलमा सिर्फ इस हिंदुस्तान को ही आज़ाद कराने के लिए आज़ाद नहीं किया, आइंदा नस्ल आने वालों को इसमें रहने के लिए, बरकरार के लिए आज़ाद किया है। हम सबको यहाँ रहना है, चाहे वो सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, हर एक को इस धरती पे रहना है। ये मैसेज को जरूर आप पहुंचाइए। मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर ये मैसेज आप मोदी जी तक नहीं पहुंचाए तो खबरदार, मैं कल क़यामत के दिन आपसे पूछूंगा, इस बात का सवाल लूंगा आपसे। आप कल मेरे दामन को पकड़ेंगे, मुझे माफ करने का मुझे सवाल करेंगे, लेकिन मैं आपको माफ नहीं करूंगा। आप मीडिया वाले हैं, आप मेरी जुबान सुनकर आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। मेरे उलमाए देवबंद ने अपने सीने चाक करके, अपना खून बहा के इस सरजमीन में दफन हुए हैं, शहीद हुए हैं। आज मैं भी दफन होना चाहता हूँ, मैं भी शहीद होना चाहता हूँ। अगर आप अपने आप को बरकरार रखना चाहते हैं, आप अपने CAB को वापस लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, वरना मैं निकलकर, मैं अपने हाथ से, अपनी तलवार से मोदी की गर्दन, अमित शाह की गर्दन उड़ाने के लिए तैयार हूं। अगर प्रेस वाले, ये मीडिया वाले या फिर पुलिस वाले अगर पैसे खाकर ये जो मोदी की हरकतों को बचा रहे हैं, ये पूरी साफ साफ बात अवाम तक नहीं पहुंचा रहे हैं, कल क़यामत के दिन अल्लाह उनको पकड़ेगा। यहाँ की सरजमीन पे रहकर, यहाँ के अवाम का पैसा खाकर, यहाँ के उलमा के खिलाफ बगावत करने वालों, कल क़यामत के दिन अल्लाह पकड़ेगा। अल्लाह को जवाब देना होगा। आप लोग क़यामत में जाने के बाद आप मीडिया वालों को, पुलिस वालों को मोदी का दामन पकड़ना नहीं है। आप अगर मोदी का पैसा खाकर मोदी की चाल चलना चाहते हैं, चलिए, आपकी मर्जी। मैं बता रहा हूँ, कल क़यामत के दिन हम उलमा के साथ हमारे नौजवान हैं, वो नौजवान कल क़यामत के दिन हमारा दामन पकड़ेंगे। कल क़यामत के दिन मालूम होगा, हर एक आदमी अपनी हैसियत से उठाया जाएगा। अब मेरे भाइयों, आपको हुकूमत करना है, उमर जैसी हुकूमत कीजिए। आपको अगर हुकूमत करना नहीं आता, वो हुकूमत को हमारे ऊपर सौंप दीजिए, हम हुकूमत चलाने के लिए तैयार है। मेरे भाइयों, आप समझा दीजिए मोदी जी को और अमित शाह जी को। बस मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ। अब नारे लगाइए, NRC से, NRC से, CAB से, NRC से, CAB से। ये देश हमारा है, ये देश हमारा है, ये देश था हमारा, ये देश हमारा रहेगा। या ना मोदी की चलेगी, ना अमित शाह की चलेगी। चलेगी तो आवाम की चलेगी, चलेगी तो उलमा की चलेगी। मैं सलाम करता हूँ जमीयत उलमा हिंद को, आपका भरपूर ताउन रहा है। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। बिल्कुल, इंशाल्लाह ये हक की आवाज़ हम पहुंचा के रहेंगे। सिटी इंडिया न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल जो है, हक की आवाज़ है, हम बराबर ही आपका मैसेज हम पहुंचा के रहें, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। तो आप बेफिक्र रहें, अपने अपने मैसेजेस बिल्कुल आप दे सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे चैनल का नाम है सिटी इंडिया न्यूज़, हक की आवाज़। हम बिल्कुल, हम हमारी हक की, आपकी हक की आवाज़ हम बिल्कुल हम पहुँचा कर रहेंगे।